अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार केक जिसका नाम है टेक्सास शीट केक। इसको टेक्सास शीट केक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बेसिकली इसकी जो बेकिंग के लिए ट्रे इस्तेमाल होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, लाइक ए शीट। ये देखिए, इसलिए इसको टेक्सास शीट केक कहा जाता है। इसे आप अच्छी तरह ग्रीस कर एक साइड पर रख लें, जो मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। उसके बाद जो आपको इसकी केक बनाने के लिए चीज़ें चाहिए वो आपको चाहिए इसके लिए पानी, दैट्स वाटर, बटर मिल्क। आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ किस तरह बनता है, इसका लिंक आपको वीडियो पे दे दूँगी। और अगर आपके पास फिर भी आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, मैं ये कहूँगी, तो फिर आप इसकी जगह दही इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स योगर्ट। प्लेन फ्लावर जाएगा यानी कि मैदा, चीनी जो घर की होती है ग्रानुलेटेड शुगर, मक्खन जाएगा दैट्स सॉल्टेड बटर, कोको पाउडर अनस्वीटेंड आपको चाहिए, वनीला का एसेंस है, बेकिंग सोडा जाएगा, अंडे हो गए, एग्स। इसके ऊपर एक फ्रॉस्टिंग की जाती है जो बहुत मज़ेदार बनती है। नट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ अखरोट, दैट्स वॉलनट्स हो गए। इसको आपने इसी से चॉप कर लेना है। पाउडर शुगर बीच में जाएगी यानी कि आइसिंग शुगर, सादा घर का दूध दैट्स मिल्क, दोबारा अनस्वीटेंड कोको पाउडर आपको चाहिए, बटर सॉल्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, वनीला का एसेंस जाएगा। ये तमाम चीज़ें हो गई टेक्सास शीट केक के लिए। अब आपने जो है अवन को प्री हीट कर लेना है 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर, और आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब आपको चाहिए एक अलहदा बोल, और उसमें आपने जो है मैदे को छान लेना है। चीनी भी छान लें। काफ़ी दफ़ा होता है चीनी में भी जो आपको छोटे छोटे लम्स नज़र आ जाते हैं, तो ये किस तरीके से करने से आप हाथों से उसको यूँ, ये देख लें कम्प्लीटली डन। देख लें, फिर भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये वाले जो हैं क्रिस्टलाइज किस्म के पीसेस ये निकाल करके साइड पर फेंक दें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें एक स्पून की मदद से, ड्राई स्पून में, और इसको मिक्स कर लें। ये देखें, ठीक है। और इसे एक साइड पर कर लें। नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट जो है एक सॉस पैन ले लें, उसमें आपने ऐड करना है पानी, कोको पाउडर, और बीच में जाएगा मक्खन। इसे हम रखेंगे चूल्हे पर, और इतना आपने कुक करना है कि जो मक्खन है वो कम्प्लीटली इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। तो फिर मैं ये स्टेप आपको दिखाती हूँ। तो चीज़ों को बीच में डाल करके आपने एक विस्क की मदद से यहाँ पर इसको आपने मिक्स करना है, ताकि जो बीच में कोको पाउडर है वो कहीं लम्पी ना हो जाए, इसमें लम्प्स ना बन जाए। तो ये कि इसको मिक्स करते जाएं, और सिर्फ मक्खन को मेल्ट हो जाने तक आपने इसको जो यहाँ पर पकाना है। तो ये देख लें कम्प्लीटली यहाँ पे ये मक्खन वगैरह बीच में मेल्ट हो गया, और इसका कोई इतना ख़ास काम नहीं है, तो मक्खन ही आपने मेल्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसे साइड पे रख लें। दूसरा स्टेप क्या है, आप एक लैदा बोल लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको मैंने अंडे दिखाए थे, वनीला का एसेंस, बटर मिल्क, इसको मिक्स करें, और साथ ही जो है जो बेकिंग सोडा था वो भी आप यहीं पे ऐड करेंगे, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आपने क्या करना है, जो मैदा और चीनी का मिक्सचर है इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमने मेल्ट किया था कोको पाउडर, और मक्खन और पानी, और इसको जो है आपने मिक्स करना है इसके अंदर। इसको मिक्स करते करते साथ ही आपने जो है बीच में ऐड कर देना है जो कि हमने यहाँ पर अंडे वगैरह का मिक्सचर है, और तमाम चीज़ों को आपने हैंड विस्क की मदद से ही यहाँ पर इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह। मैंने इसके साथ इसको जो है यहाँ पर ये देख लें मिक्स कर लिया, ठीक है। इसका जो बैटर है ये आपको थिन लगेगा, तो ये मत सोचिएगा कि शायद आपसे कोई गलती हो गई है, लेकिन नहीं, इसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा पतला ही होता है इस बैटर का। अब आपने इसे जो है इस ग्रीस्ड शीट में डाल देना है। इस पर अच्छे से मैंने मक्खन वगैरह लगा दिया था, तो आप इसको इसके अंदर पहले ऐड कर लें।
अब आप इसको ओवन में रखकर प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। देखिए हर एक ओवन का अपना थोड़ा सा टेम्परेचर होता है, तो ये कि 19 to 20 मिनट्स लगेंगे। और बीच में आप एक टूथपिक के साथ में इसको जो है यूं प्रेक कर देख सकते हैं, वो साफ निकलता है, इसमें आपका केक डन है। तो इसे बेक हो जाने देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो देख लें यहाँ पर ये परफेक्टली बेक हो चुका हुआ है। इसे मैं यहाँ पर एक साइड पर रख रही हूँ। और अब आपको जो इसकी बेसिकली फ्रॉस्टिंग बनानी है आपको बहुत जल्दी करना है, क्योंकि उसे आपने गर्म केक के ऊपर ही डालना होता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने आप उसको किसी बनाना। अब आपने क्या करना है, एक पैन लेकर के आप उसके अंदर ऐड करेंगे जो कि आपको दिखाया था मैंने, सॉरी हैंग ऑन, कोको पाउडर, और बीच में आप दूध डालते हैं और जाएगा मक्खन। इन तमाम चीज़ों को आपने जो है अच्छी तरह पहले करना है मेल्ट, स्पेशली बटर को हम यहाँ पे मेल्ट कर रहे हैं। तो आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किसी सॉस बनानी। तो ये देख लें यहाँ पर जो है कम्प्लीटली बटर मेल्ट हो गया। विस्क की मदद आपने लेनी ताकि जो कोको पाउडर वो बीच में कहीं लम्स की शक्ल में ना आ जाए। उसके बाद यहाँ पर अब आपने ऐड करना है वनीला का एसेंस, बीच में जाएगी पाउडर शुगर, इसको डालकर अच्छी तरह आप यहाँ पर जो है विस्क की मदद से इसको बीच में मिक्स करेंगे। और आपने नीचे फ्लेम को रखना है मीडियम पर और इतना कुक करना है कि ये गाढ़ेपन की तरफ आएगा और आप देखेंगे कि इसमें हल्के से जो है बबल्स बनने शुरू होते हैं। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो प्लीज़ स्ट्रेट अवे इसको रिमूव कर दीजिएगा, ओवर कुक ना कीजिएगा प्लीज़। तो देख लें आपने इसको कुक बेसिकली इतना करना है कि आप देखेंगे कि इसमें ये देखें कितने बड़े बड़े बबल्स बन रहे हैं एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। नीचे फ्लेम मैंने रखी हुई फिलहाल मीडियम पर और यहाँ पर लाकर अब आप ऐड करोगे जो कि अपनी पसंद के जो भी आप नट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अखरोट इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब क्या करेंगे, केक अभी अच्छा खासा गर्म है, इसमें आप कोई भी इस तरह की प्लास्टिक की लकड़ी की कोई ले लें या हांडी जो होती है उसकी डोई की बैक साइड जो होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने इस पर कुछ होल्स बना लेनी। वो ये होता है कि मुझे मालूम है ये पोक केक नहीं है, मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ आपको, ये कम्प्लीटली शीट केक है। लेकिन सिर्फ ये करने की वजह मेरी कुछ यूँ है कि जो सॉस है वो अच्छी तरह केक की जो ये होल्स इसके थ्रू अंदर जाएगा और केक आपका कम्प्लीटली अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट रहता है। वैसे भी अगर आप देखें तो ये कम्प्लीटली देख लें कितना मॉइस्ट है, लेकिन ज़रा वो ये है कि सॉस क्यों हम कुछ भी ज़ाया करें। तो ये है कि इसको इसके अंदर डालते हैं और जो सॉस है उसे आपने यहाँ पर इसके ऊपर ड्रिजल करना है। ये स्टेप करने से कि गर्मा गर्म आप इस पर जब ये फ्रॉस्टिंग डालते हैं तो स्ट्रेट अवे केक के ऊपर जो है ये सेट भी हो जाती है और परफेक्ट आपको रिजल्ट देती है। तो इसको इवनली आप जो है यहाँ पर स्प्रेड आउट करें पहले और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लीजिए कि सब इस पर फ्रॉस्टिंग डालते हैं और इसको आप हल्का सा जो है थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि इसमें पाउडर शुगर मक्खन वगैरह है तो अच्छे से ये इसके ऊपर जम जाती है जो इसकी ये फ्रॉस्टिंग होती है और इट टेस्ट रियली नाइस। तो ये कि इसको ज़रा थोड़ा सा ठंडा होने दें और फिर इसे जो है काट दें। ठंडे हो जाने पर अब आपकी मर्ज़ी, आपने कितने बड़े या छोटे इसको स्लाइसेस में काटना है। तो इस तरीके से आप ऑल द वे नीचे तक जाते हैं और इनको आप स्क्वायर पीसेस में काटते हैं। तो इनको जो है पहले इसी से कर इसी के साथ इसे काटिएगा, बच्चों को सर्व करके दें ठंडे दूध के साथ में। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप इसको देखें तो ये कम्प्लीटली ऊपर से सॉफ्ट अंदर से गूई सा है। इट्स वेरी नाइस। रेसिपी आपको पसंद आती है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए तब कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।